हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, यानी कि हमारे सराउंडिंग जो भी मैटर पाए जाते हैं तो उन मैटर में एटम कौन से फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, या फिर यूँ भी बोल सकते हैं कि जो भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट है वो हमारे सराउंडिंग अकेले एक इंडिपेंडेंटली फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो वो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं अब कि जो एटम्स है तो एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो ज़्यादातर जो भी एलिमेंट के एटम्स है या फिर एलिमेंट किन का बना हुआ है, एटम का बना हुआ है, तो वो एलिमेंट ज़्यादातर से इंडिपेंडेंटली यानी कि फ्री स्टेट में वह पाए जाते नहीं हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूँ कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट वो एटमॉस्फेयर में कौन से फॉर्म में पाया जाता है, तो गैस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? गैसियस, यानी कि गैस फॉर्म में। और गैसियस में हम उसे किस तरह दिखाते हैं, तो H2 की तरह, यानी कि ये एक H2 क्या हो गया, तो वो हो गया कि जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ जब जुड़ता है कोई केमिकली बॉन्डिंग से, तो तब जाके वो क्या बना देता है, एक नया एक कंपाउंड बना देता है। ठीक है, तो अब इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि जो मोस्ट ज़्यादातर जो भी एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली पाए जाते नहीं है, किसी न किसी के साथ जुड़कर वो नेचर में एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने ही हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़कर वो H2 मॉलिक्यूल बना दिया। क्या बना दिया? H2 मॉलिक्यूल। तो जब भी इस तरह से एटम जुड़ते हैं दूसरे एटम के साथ अपने जैसे या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ, तो वो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म में एटम्स जो है वो ज़्यादातर फ्री या फिर इंडिपेंडेंटली स्टेट में पाए जाएंगे नहीं, बट वो कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो मॉलिक्यूल के लिए मैं आपको एक सिंपल और भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि H2O। तो जो H2O है वह भी वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। क्यों मॉलिक्यूल है? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या होगा, जब एक से ज़्यादा एटम कंबाइन होकर जो कंपाउंड बना रहे हैं या फिर जो नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी H2O में एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, इस तरह हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों कंबाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तब जाके वो क्या बनाया, उन्होंने पानी का मॉलिक्यूल बनाया। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन गैस बनने में भी दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होते हैं और तभी जाके क्या हुआ, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, अब इसी तरह आयंस, तो आयंस के बारे में भी हम उसके टॉपिक में बात करेंगे, बट यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल आपको दूँ तो जो हम नमक खाते हैं तो उससे बोला जाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है वह एक सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट से ही फॉर्म हुआ, बट ये दोनों क्या करते हैं कि अपने एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, जो सोडियम है वह इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, गेन, जिसकी वजह से सोडियम ने जो लूज किया है इसकी वजह से क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और क्लोरीन जो है वह कैसा बन जाता है, नेगेटिव आयन। और फिर उनके बीच में बॉन्डिंग बनने की वजह से एक NaCl का मॉलिक्यूल बनता है, और वो कौन से फॉर्म में, आयंस की वजह से बना। इसकी वजह से एटम्स जो होते हैं वो दो टाइप या फिर दो फॉर्म में पाए जाएंगे, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में और एक आयंस के फॉर्म में। ठीक है, और इसके साथ साथ अब जो मैटर बनती है वो मैटर इस तरह के बहुत लार्ज यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर में मॉलिक्यूल्स से बना होना चाहिए या फिर आयंस कंबाइन होकर बना होना
चाहिए। तो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड विच एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म ऑफ द मैटर। तो मैटर बनने के लिए ये मॉलिक्यूल्स की मात्रा या फिर आयंस की नंबरिंग कैसी होती है, लार्ज नंबरिंग होती है। ठीक है, तो कोई भी हमारे सराउंडिंग कोई भी मैटर होगा तो वो किसका बना है, मॉलिक्यूल और आयन। तो ये जो मॉलिक्यूल यानी आयन जो बने हैं वो किसके बने हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एटम के बने हुए हैं। ठीक है, तो अब ये बात थी कि मैटर में मैटर जो होते हैं उसके अंदर एटम कौन से फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर हाउ डू एटम एग्जिस्ट, तो कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के फॉर्म में, जो ज़्यादातर फ्री स्टेट में या फिर इंडिपेंडेंटली नहीं है वो। ठीक है, कुछ ऐसे भी है वो इंडिपेंडेंटली भी है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, फ्री एटम के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल किसे बोला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब कि अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो वह और कुछ नहीं बट अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था ये हाइड्रोजन गैस का H2। तो H2 में क्या हुआ, दो हाइड्रोजन के एटम एक केमिकली बॉन्डिंग से जुड़ते हैं और जिनकी वजह से क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। तो अब ये H2 है उसे क्या बोला जाता है, H2 मॉलिक्यूल। बट एक एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, एटम बोला जाएगा। ओनली फॉर उसके अंदर एटम पाया जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरी तरह से भी हम उसे बता सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा उस एलिमेंट, कुछ एलिमेंट कैसे होते हैं, ऐसे एटम कंबाइन होकर भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल एलिमेंट इसका भी टाइप्स आएगा, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस जो बना वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो हम समझेंगे इसके अंदर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ जो एटम, डिफरेंट डिफरेंट एटम जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट हो तो उसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, किसके अंदर, एलिमेंट एंड कंपाउंड के अंदर, एंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अब ये मॉलिक्यूल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी पाई जाती है वो उन्हीं की वजह से पाई जाती है, यानी कि उस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी पाई जाती है, सब्सटेंस की पाई जाती है। ठीक है, और इसी के साथ वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है, यानी कि फिर वो अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड नेचर में कैपेबल है एग्जिस्ट होने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम चाहिए। ठीक है, इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम भी जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के मॉलिक्यूल ज्वाइन होकर क्या कर बनाएंगे, एटम जुड़कर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट सेम टाइप के भी एटम हो सकते हैं एंड डिफरेंट टाइप के भी एटम मॉलिक्यूल में पाए जाएंगे। तो इसकी वजह से इसके दो टाइप्स हुए, कौन से, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे बोला जाता है, तो उसकी डिफाइन करनी हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर constituted by same type of atom। तो जो भी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या फिर ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम का बना हुआ है उसे क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें भी
डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम इस मॉलिक्यूल में जुड़ते हैं, जिसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है, एटोमिसिटी बोला जाता है। तो एटोमिसिटी का मतलब क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी। तो मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूए है, तो उस नंबर ऑफ एटम को क्या बोला जाता है, एटोमिसिटी बोला जाता है, उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म टाइप में हो सकते हैं। कैसे, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। तो अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसे बोला जाएगा, तो ऐसे एटम या फिर सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल जो ओनली वन एटम का ही बना हुआ हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होगा वन, ठीक है, और एटॉमिक यानी एटम। तो वन एटम, जो भी मॉलिक्यूल ओनली फॉर वन एटम का ही बना हुआ है, तो उसे क्या बोला जाएगा, मोनो एटॉमिक। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे, तो आर्गोन है जिसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल आर। इसी तरह जो हीलियम है तो उसका सिंबल हो जाएगा कैपिटल एच स्मॉल ई। इसी तरह नियोन है, तो ये सारे क्या है, एक टाइप के नोबल गैस, इसे क्या बोला जाएगा जाता है, नोबल गैस बोला जाता है। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्यू परसेंटेज में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्शन करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इनका एक पर्टिकुलर एटम का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिसकी वजह से वो क्या है, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं या फिर करते ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो अकेले जो आर्गन का जो एटम होगा तो वो एक ही, यानी कि अपने ही फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट हो सकता है। ठीक है, किसी अब अपने को नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा नहीं। जैसे कि दूसरे जैसे कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल करके दिखाया था, तो हाइड्रोजन को नेचर में एग्जिस्ट होना है तो कोई दूसरे अपने ही एटम के साथ या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होकर फिर वो नेचर में एग्जिस्ट होता है। बट ये जो होते हैं वो बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते नहीं, अपने ही एटम के साथ फ्रीली स्टेबल रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से उससे क्या बोला गया है, मोनो एटॉमिक बोला गया है। अब इसी तरह डाई एटॉमिक, तो डाई एटॉमिक में क्या होगा, डाई यानी टू, डाई का मतलब क्या होगा, टू, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर दो एटम कंबाइन हुए हो या फिर बनने के लिए दो एटम चाहिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ एलिमेंट इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके एग्जाम्पल कौन से, तो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस, जब हम ऑक्सीजन गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बारे में, तो उससे किस फॉर्मूले से दिखाएंगे, O2। और ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में बात करें तो किस तरह से दिखाते हैं, कैपिटल ओनली फॉर O करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक एटम का सिंबल हो गया या फिर एलिमेंट, ओके, और ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का सिंबल हो गया। और ये कौन से फॉर्म में, जब गैसियस फॉर्म में होता है तब। ठीक है, तो गैसियस फॉर्म में दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन में भी ऐसा होगा H2, और नाइट्रोजन में भी ऐसा ही होता है, दो नाइट्रोजन के एटम कंबाइन होकर N2 गैस बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की गैस बनाएंगे जो एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसी तरह ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, 3 एटम्स कंसिस्ट हो गए बनने में मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इसकी वजह से उसे क्या बोला जाएगा, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो जो ओजोन है, तो ओजोन में 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या बोला जाएगा, ओजोन को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, ओजोन जो हमारे एटमॉस्फेयर में अपर पार्ट में
पाई जाएगा, ठीक है। ओजोन गैस है एक टाइप की, जो हमें सन की जो रेडिएशन है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, उससे क्या करती है, प्रोटेक्शन देता है। हमारा अर्थ सरफेस पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इनके टाइप्स की, कि डायटोमिक किसे बोला जाएगा, ट्राइएटोमिक किसे बोला जाएगा, ठीक है। पॉलीएटोमिक यानी कि 4 से जब ज़्यादा हो जाएगा, एटम की नंबरिंग 4 से ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मली पॉलीएटोमिक बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज अ कार्बन। तो मॉलिक्यूल ऑफ मेटल्स की बात करें या फिर कुछ नॉन मेटल यानी कि कार्बन की बात करें, तो वो डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। अब इनका कोई ऐसा सिंपल स्ट्रक्चर होता नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टूगेदर। यानी कि मेटल्स जो होते हैं वह एक्चुअली कैसे पाए जाते हैं, मोनो एटॉमिक पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल्स कैसे पाए जाएंगे, आप अपने टेक्स्ट बुक में टेबल में भी देख सकते हैं। तो मेटल करके आपको सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, आयन, इस तरह से आपको दिखाया होगा, और उसके सामने एटोमिसिटी में क्या होगा, मोनो एटॉमिक दिखाया है, ठीक है। तो ये जो मोनो एटॉमिक है, इसके साथ साथ ये लार्ज नंबर में बॉन्डिंग भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन अपने ही कार्बन के साथ लार्ज नंबर में बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनाइट नंबर ऑफ एटम, अपने लार्ज नंबर के एटम के साथ जुड़ सकता है, और किस तरह से, एक केमिकली बॉन्डिंग से, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे बनता है, डिफरेंट एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड बनता है। तो इसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूल बनने में भी क्या जरूरी है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टूगेदर इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ये कंपल्सरी वर्ड आना चाहिए, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और वो फिर क्या करेंगे, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इन शॉर्ट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जब फिक्स डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, तब जाके क्या बनता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसके कुछ एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि वाटर, तो वाटर का कंपाउंड फॉर्मूला हो जाएगा H2O, जिसमें कौन से एलिमेंट कंबाइन हुए हैं, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और उसका रेशियो बाय मास की बात करें तो 1:8, क्योंकि ये एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं ना, तो इसके लिए पर्टिकुलर मास का रेशियो भी होना चाहिए। ऐसे ही कोई रैंडमली डाल दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल दिया और बन गया, ऐसा होता नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, हर एक का पर्टिकुलर कंपाउंड का रेशियो बाय मास होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वाटर का क्या हो जाएगा, 1:8। इसी तरह एमोनिया, तो एमोनिया को बोला जाता है NH3, उसका कंपाउंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3। तो जिसमें क्या पाया जाएगा, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो दो एलिमेंट पाए जाते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिसका रेशियो बाय मास क्या होगा, तो 14:3, ठीक है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, CO2, तो उसमें कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उसका रेशियो बाय मास क्या हो जाएगा, तो 3:8, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की। अब इसी तरह आपको रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम भी पूछा जा सकता है, क्या, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो वो किसके ऊपर से पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा उनके फॉर्मूला से, केमिकल फॉर्मूला से। जैसे कि हाइड्रोजन की मैं बात करूं, तो हाइड्रोजन का जो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम है वो क्या हो जाएगा, तो HMO। हाइड्रोजन में कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी वाटर में, तो उसका जो रेशियो नंबर ऑफ एटम, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो 2 एटम, तो
टू जैम, ऑक्सीजन के कितने एटम है तो 1, तो इसका नंबर ऑफ एटम का रेशियो क्या हो जाएगा 2 जैम 1। इसी तरह एमोनिया में, तो एमोनिया में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 3, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 1 जैम 3। तो ये क्या लिख रहा हूं मैं, तो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम। ओके, तो ये केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है, रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम, और ये हो जाएगा उसका रेशियो बाय मास, जो कितना है 1 जैम 8 है। ठीक है, ये चेंज ना हो जाए वो ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का C/O रेशियो क्या हो जाएगा, तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, जिसकी वजह से 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रेशियो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, वो चाहे मास बाय रेशियो हो या फिर ये नंबर ऑफ एटम की रेशियो हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे कंपाउंड के जो किस तरह से बनते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जो कि कौन से मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, डायएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल दूं तो जैसे कि S8 सल्फर का जो एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो 8 सल्फर के एटम कंबाइन होकर वह बनाते हैं, तो उससे हम पॉलीएटॉमिक भी बोल सकते हैं, जो आप अपने टेक्स्ट बुक में टेबल में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की, और इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई मॉलिक्यूल किससे बोला जाएगा और एटम जो है वो नेचर में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो मोस्ट ऑफली एलिमेंट के एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किसी न किसी के साथ कंबाइन होकर फिर वो नेचर में एग्जिस्ट होंगे, और कौन से फॉर्म में, तो वह मॉलिक्यूल फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड आयन फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आयन के बारे में समझेंगे। आज हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, और यही मॉलिक्यूल और आयन मैटर में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, ये सारा नोट कर देना अपनी नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू।